उत्तर प्रदेश, जहां योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी देर पहले यूपी विधानसभा में संभल हिंसा से लेकर सियासत तक विपक्ष पर जबरदस्त प्रहार करते हुए खबरदार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संभल में सच छिपाकर जनता को गुमराह किया गया। भगवान विष्णु के 10वें अवतार संभल में ही होंगे। सबसे ज्यादा जोर मुख्यमंत्री का इस बात पर रहा कि संभल में लगातार दंगों के बाद कैसे हिंदुओं की संख्या घटती गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी निर्दोष हिंदुओं के बारे में कुछ कभी नहीं बोलते। आप लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जरा नोट करना कि सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता है, और सत्य जरूर सामने आएगा। और उसी सत्य के बारे में कहा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाए, क्या मंदिर बन जाएगा? मैं कहता हूं, तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। पुलिस अधीक्षक उस जिले की पुलिस फोर्स का मुखिया है। इनका दायित्व है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसी सर्वे के कार्यक्रम को वहां पे संपन्न करना, माननीय न्यायालय के आदेश को अक्षरशः अनुपालन करना। और सर्वे 19 नवंबर को भी हुआ, 21 नवंबर को भी हुआ, 24 नवंबर को भी सर्वे का कार्य चल रहा था। क्या यह संभव है? नहीं, 21 को संपन्न नहीं हुआ था। ये लगातार सर्वे का काम चल रहा था। और सर्वे के कार्य के दौरान पहले 2 दिन कोई भी शांति भंग नहीं हुई। तीसरे दिन जब 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गई, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ। और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारी सरकार ने तो पहले ही कहा कि हम जुडिशियल कमीशन बनाएंगे। ये एक्ट के अंतर्गत ही इस कमीशन बना हुआ है। माननीय सदन में उसकी रिपोर्ट भी आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। एक भी नहीं बचेगा। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने पहले के दंगों का रिकॉर्ड याद कराया। पूछा कि पहले के दंगों में जब हिंदू नागरिक निशाने पर रहे, तब बाकी पार्टियां क्यों चुप रहीं? संभल को लेकर होती इस राजनीति में अखिलेश यादव कहते हैं कि सरकार सच छिपाने की कोशिश कर रही है। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वे इस बात को बताते हैं कि 2017 से लेकर के लगातार अब तक प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की जो स्थिति है उसमें 97 से लेकर 99% तक कमी आई है। एनसीआरबी का डाटा है। और
जो दो, जिसको वास्तव में आप दंगे कहते हैं, ये दंगे उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के अब तक नहीं हुए हैं। और मैं वही आपके पिछले कार्यकाल के दौरान बताता हूं, 2012 से 2017 के बीच में, ये भी एनसीआरबी के ही डाटा है, प्रदेश में 815 सांप्रदायिक दंगे हुए और 192 लोगों की मौत उसमें हुई है। मैं उस पर चर्चा करूंगा। उससे पहले भी 2007 से 2011 के बीच 616 ऐसे सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं जिनमें 121 लोगों की मौत हुई थी। ड्राइव कहीं आप उत्तर प्रदेश में कर दो, देश में कर दो, कि बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा, और कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा, कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोजना चाहते हैं। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं, और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में ही हमेशा रहते हैं। हम लोग भविष्य बनाना चाहते हैं। वो अधिकारी जानते हैं कि जब कभी निष्पक्ष जांच होगी तो अधिकारी फंसेंगे, इसीलिए अधिकारी सच छिपाने के लिए बार बार गलती कर रहे हैं, सच छिपाने के लिए गलती कर रहे हैं। जिस संभल पर लखनऊ से दिल्ली तक सियासी खींचतान जारी है, उस संभल में अब चर्चा में मस्जिद से ज्यादा एक मंदिर है। वो मंदिर जो आज के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में मिला है। दावा है कि यह मंदिर यहां पर 1978 की सांप्रदायिक हिंसा के बाद हिंदुओं के पलायन करने के बाद वीरान रहा। इस मंदिर के पास 2 दिन से कुएं की खुदाई हो रही थी। कुएं की खुदाई के दौरान 3 मूर्तियां मिलने के बाद स्वास्तिक बनी हुई 3 ईंटें भी निकली। पुलिस अधिकारियों ने तीनों ईंटों को भी अपने नियंत्रण में लिया। यहां पर खुदाई का काम फिलहाल रोका गया। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं जो एसपी श्रीचंद जी हैं, सीओ चौधरी है यहाँ पर, और बाकायदा अगर आप देखिए तो ये वो मूर्ति है जो कुएं की खुदाई से मिली। और देखिए, ये कुआं भी किसी को मालूम ही नहीं था, लोग आते जाते रहते थे, कुएं को पाट दिया गया था। और उसके बाद जब एसपी श्रीचंद अनुज चौधरी वो इस इलाके में इलीगल इंक्रोचमेंट की ड्राइव चला रहे थे, उस दौरान पहले मंदिर मिली। और ये देखिए, मैं खुद भी ये दिखाना चाहूंगा, देखिए ये ऐसा देखने में लग रहा है खंडित मूर्ति, ये गणेश जी की मूर्ति दिखाई दे रही है जो उस कुएं से मिली है। एक्सक्लूसिव आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये गणेश जी की मूर्ति है। ये देखिए खंडित मूर्ति है जो ऐसा लग रहा है कि संगमरमर की ये मूर्ति है। कई सालों से कुएं में दबी हुई थी। कुएं यहाँ है, कुएं के बारे में भी किसी को जानकारी नहीं थी। वो तो स्थानीय पुलिस प्रशासन ने जब यहाँ स्पेशल इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाया, उसके बाद ये संगमरमर की जो मूर्ति है वो मूर्ति इस कुएं से मिली है, जिसको खुद संरक्षित कर लिया गया है। दूसरी भी मूर्ति आप दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, खुद पुलिस प्रशासन ने कब्जे में मूर्ति ले। ये एक खंडित मूर्ति है। ये भी यानी 3, एक के बाद एक 3, एक नहीं बल्कि 3 मूर्तियां कुएं से मिली है। उसके बाद बाकायदा इसको संरक्षित कर लिया गया।